जब देवताओं ने महान राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली तब एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक अजीबोगरीब विद्वान आया। उसके हाथ में एक रहस्यमय प्रतिमा थी। विद्वान ने कहा, महाराज, यह प्रतिमा साधारण नहीं है। यह प्रतिमा देवताओं का अनमोल वरदान है। इसे सही स्थान पर स्थापित करनी होगी और ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रतिमा को वहाँ तक ले जाना आसान नहीं है। यह एक परीक्षा है जिसमें केवल एक सच्चा और धर्मपरायण व्यक्ति ही सफल हो सकता है। राजा ने साहस और दृढ़ निश्चय के साथ ये चुनौती स्वीकार की। अगले ही दिन राजा अकेले घने जंगल में सफर पर निकल पड़े। जंगल के घने रास्ते में राजा का सामना एक बूढ़े व्यक्ति से हुआ। वह दयनीय हालत में खड़ा था। उसने कहा, महाराज, इस प्रतिमा को छोड़कर मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैं वह सैनिक हूँ जिसे युद्ध के दौरान तुमने अकेला छोड़ दिया था। क्या तुम अपने पुराने पापों को सुधारना नहीं चाहते? राजा के मन में अपराध बोध का तूफान उठने लगा। उन्होंने सोचा, क्या मैं सच में अपने कर्तव्यों में विफल रहा? लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली और शांतिपूर्वक कहा, सैनिक की सेवा करना मेरा कर्तव्य था, लेकिन अब धर्म की रक्षा करना मेरी प्राथमिकता है। यदि तुम सत्य हो तो मेरा धर्म तुम्हारी सहायता भी करेगा। जैसे ही राजा ने आगे बढ़ने का निश्चय किया, बूढ़ा आदमी गायब हो गया। वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ने पर राजा एक जादुई झील के पास पहुँचे। झील की सतह पर उन्होंने अपना भविष्य देखा। दृश्य में उनके राज्य पर हमला हो रहा था। चारों तरफ तबाही मची थी। झील से एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर तुम इस प्रतिमा को यहीं छोड़ दो तो यह विनाश रुक जाएगा। तुम्हारे राज्य को बचाने का यही एकमात्र उपाय है। राजा कुछ देर के लिए विचलित हो गए, लेकिन फिर उन्होंने दृढ़ता से कहा, भविष्य को बदलना मेरे हाथ में नहीं, लेकिन धर्म और सत्य के रास्ते पर चलना मेरा कर्तव्य है। जो भी होगा उसका सामना मैं करूंगा। राजा जैसे ही आगे बढ़े, झील अदृश्य हो गई। दूसरी परीक्षा पास करके कुछ दूर आगे बढ़ने पर राजा गंतव्य के पास पहुंचते हैं और तभी अचानक एक विशाल राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। उसने गरजते हुए कहा, यह प्रतिमा मेरी है, इसे मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने अपनी तलवार खींच ली और कहा, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन धर्म और सत्य को कभी नहीं छोड़ सकता। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में राजा विक्रमादित्य ने अपनी वीरता और चतुराई से राक्षस को परास्त करके उसे वहीं कैद कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने बुद्धि, साहस, वीरता और चतुराई से सभी परीक्षाओं को पास कर लिया। राजा ने प्रतिमा को गंतव्य पर स्थापित किया। तभी प्रतिमा चमकने लगी और प्रकाश से चारों तरफ का अंधकार मिट गया। उसी पल वह विद्वान फिर प्रकट हुआ और कहा, महाराज, यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि देवताओं की परीक्षा थी। आपने धर्म, साहस और कर्तव्य की कसौटी पर खरे उतरकर यह सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे न्यायप्रिय राजा हैं। अब आपका राज्य समृद्धि और शांति से भर जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर 100 कमेंट पूरी करें।